न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम जोशे सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। यहाँ पर एक शब्द का विचार बाकी रह गया, भाषा ही तो हो गया है, केवल युक्ता की व्याख्या करना है। युक्तो अभियुक्त समाचरण कह दिया। अभियुक्त मन अभिता सर्वता योगे निष्ठा सन समाचरण इत्यर्थ। अभियुक्त का मतलब क्या लेना है? अभिता सर्वता योगे निष्ठा सन, योगे मैंने ज्ञान योगे निष्ठा सन समाचरण इत्यर्थ। और क्या ज्ञान योग है वो भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। आत्मनो देहादि तादात्म्य अभाव दर्शनात्मक ज्ञान योगे निष्ठा सन इति। ज्ञान योगे निष्ठा सन, आत्मा देहादि के साथ तादात्म्य की अवस्था से रहित है। आत्मनो देहादि तादात्म्य अभाव दर्शन रूप ज्ञान योगे निष्ठा सन, ऐसा युक्ता का योगे निष्ठा इति युक्ता। कस्मिन् योगे? आत्मनो ज्ञान योगे। ज्ञान योग किम स्वरूपम? आत्मनो देहाय तादात्म्य रहित रूपम एव ज्ञान योगत्वम। तारस ज्ञान योगे निष्ठा सन समाचरण इत्यर्थ। क्योंकि शरीरादि का तादात्म्य होना ही सारा झंझट का कारण बन जाता है ना। एतार तादात्म्य रहित होकर के समाचरण करेगा तब कभी भी वह उस जाल में फंसेगा नहीं, करते हुए भी फंसता नहीं है। एक देहाध्यात्म के साथ आत्मा तादात्म्य को बनाए रखते हुए कर्मानुष्ठान कर रहा है, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान करने, उन्हीं के लिए कहा गया था पहले, वह ज्ञान का विभव संभव है। जिसके अनुष्ठान किया महात्मा का विज्ञान का अभिभव हो गया और चोर का पीछे भाग गया, भक्त सो रहा है आराम से चिंतन करता हुआ, सर्व मिथ्या गया तो क्या गया मेरा है? कुछ नहीं हुआ मेरा। जैसे जनक ने कहा लगी तो आग लगी बस्ती में, जनक अपना मस्त, क्या फर्क पड़ना है। उसके अलावा विभाग है ना, दलखल विभाग डिपार्टमेंट है ना, फायर स्टेशन वाला, वो अपना जाएगा करेगा जो करना है, जो होना है सो हो रहा है, ठीक है। मैं क्यों से भाग दौड़ करूं, पागल हो जाऊं? मेरा क्या है? कुछ नहीं, न राज्य में न मेरा। वो जनिक की स्थिति ज्ञान योग में रहकर सारे कर्म कर रहा है। ऐसी बात दलखल वाले नहीं जाए तो राजा को डांटेंगे नहीं क्या उनको? है दमखल वाले क्यों सो रहे हो, जाओ उधर आग लगी है, बेटा बुझाने की कोशिश करो, तुम्हारी ड्यूटी तुम करो। मंत्रियों को डांटेगा उस विभागीय मंत्री को, इतना तो दरबार बुलाएगा और डांटेगा ही जरूर। फिर राजा के करते हुए समाचरण कर रहा है वो, लेकिन पूरा ज्ञान योग निष्ठा रखते हुए करता है, तनिष्ठ होकर के करता है। भगवान श्री कृष्ण भी यही है स्थिति वर्तमान में, ज्ञान निष्ठ होकर के समाचरण करता हुआ करा रहे हैं। और अब यहाँ जो आया श्लोक में कर्म संगी नाम, उसके लिए एक श्लोक आएगा 27वां, और जो है युक्ता समाचरण के लिए 28वां श्लोक है। अथवा 25 में जो पूर्वार्ध के लिए एक श्लोक है, उत्तरार्ध के लिए दूसरा श्लोक भी समझ सकते हैं। सकता कैसा सकता है वो समझा रहे 27वें में, और असक्त है तो विद्वान कैसे असक्त है वो 28वें में आ जाएगा। इसलिए 27वीं अवतरणिका में अलग अलग बातें कही जाती है। अविद्वान अज्ञा कथम कर्म सुसज्जते इत्याह। भगवान कहते हैं जो अविद्वान, भाष्यकार अविद्वान जो अज्ञ हैं वह कर्म में आसक्त कैसे हो जाता है। सक्ता कर्मणि अविद्वान सो आपने कहा था, कर्म संगी नाम कर्मासक्ता नाम आपने कहा, तो कर्म में आसक्त कैसे होता है बताइए। एक पक्ष तो भाष्यकार मुख्य रूप में कह दिया अविद्वान कथम सकता, ये बता। अथवा सक्त कर्मणि आचरण कथम, सक्त पुरुष कर्म में कैसे आचरण करता वो पता। अहंकार आत्मा सन आचरती, ऐसा अर्थ में होगा। तो तीसरा पक्ष है जो कर्म संगी नाम की ही व्याख्या जो कर रहे हैं, मैंने पिछले श्लोक का ही व्याख्या समझ लो, 25वां का नहीं, ऐसा भी लोगों का कहना है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति है, प्रकृति माने माया, माया प्रकृति है। मायाम तो प्रकृति विद्या माई नंदो महेश्वरम, श्वेता श्रोत्रोपनिषद 4था अध्याय 10वां मंत्र में जो कहा है प्रकृति विद्यात, इसलिए वही प्रकृति माया है। प्रकृति माया गुण ही, माया क्या कर रही है अपने सत्वतम गुणों के द्वारा, गुण ही से क्या लेना, सत्वतम नहीं लेना कि प्रकृति शब्द से सत्वतम तो आ ही गया। प्रकृति का मतलब क्या, माया, माया का मतलब सत्वतम, गुण तो आ ही गया ना, फिर गुण से क्या हो गया,
तो इसलिए फिर दोबारा जो गुण कह दे रहे हैं उस गुण ही सबसे सत्वरजतम नहीं लेना। क्यों क्या लेंगे? गुणों का कार्य ही कार्यकरण संघात ही कार्यकरण भूता संघात आदि के द्वारा कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः माने सर्व प्रकार ही सकल इंद्रियों के द्वारा इस शरीर आदि से अधिष्ठित होते हुए वह माया ही सकल कर्मों को करती रहती है। लेकिन यह अज्ञानी क्या कर रहा है? अहंकार मूढ़ात्मा, अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार हम रूपी कार में बैठ गए विमूढ़ हो गया है? हम रूपी कार मिल गया है इसको, अब अहंकार तो बढ़ेगा, उस विमूढ़ हो गया। सोचना मेरे को एयरप्लेन चला रहा हूँ जब पहली बार कोई को कार मिला और ड्राइविंग करे तो कैसे करेगा वो? तो यही सोचेगा मेरे को हवाई जहाज चला रहा हूँ। जैसे बच्चे को पहले साइकिल दे दो और साइकिल को सड़क पर इधर से 10 बार दौड़ेगा, वो सबको दिखाते हुए टी 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 करते फिरेगा, घंटा बजाते रहेगा उसकी है। दुनिया देखिए कि मैं साइकिल चला रहा हूँ, वो ऐसे चला दे जैसे हवाई जहाज चला रहा हूँ, फुल स्पीड में जाएगा आगे पीछे। यही होता है ना, हर बालक का ये हाल है। स्कूटर दे दो, कार दे दो, कोई भी हो, सब में ही पी करेगा, जानबूझ घर के दरवाजे में पी कर देगा कि घर के लोग खिड़की से देखे तो सही मेरा कार को मैं चला रहा हूँ। बड़ा क्षुद्र बुद्धि होती है इस दुनिया में, स्वभाव है। कुरिया विद्वान इसलिए कहते क्या है? अहंकार मूढ़ात्मा कार्यकरण संघात एवं आत्म प्रत्यय, कार्यकरण संघात में ही आत्मबुद्धि कर लेके ना अहम करोति इति अहंकार अनात्मनि आत्मा, आत्मा अहम शब्द वाच्य क्या है? आत्मा। अहम मने आत्मा, करोति कुत्र? अनात्मनि, अनात्मभूता कार्यकरण संघात शरीर में आत्मबुद्धि करोति, अहम करोति मने आत्मबुद्धि करोति इति अहंकार। कार्यकरण संघात रूपी अनात्मा में आत्मा अहम ऐसा जो करता है उसको अहंकार कहते हैं। उसके द्वारा वो क्या हो गया? ऐसा कर लेने से अर्थात अनात्म में आत्मा का तादात्म्य अध्यास कर लेना, तो सीधे सीधा क्या हो गया? अहंकार का मतलब अनात्मा में आत्मा का तादात्म्य अध्यास करना। ऐसे करने से क्या हो गया? विविध रूपेण मोह को ग्रस्त हो गया। विविध रूपेण मोहग्रस्त विमूढ़, विविध प्रकारेण मोह नानाविध मूढ़, मोह युक्त नाना प्रकार का से मोह से युक्त हो जाता है। मैं मेरा मेरी ये सब चक्कर में फंस जाता है। नाना प्रकार का मोह है, नहीं पत्नी का मोह है, सामान का मोह है, मकान का मोह है, अनेक प्रकार के मोह है ना, एक प्रकार का थोड़ा मोह है। जितनी वस्तुओं से आप अपने संबंध मानते हो उतनी प्रकार का मोह है। पत्नी मोह, पुत्र मोह, गृह मोह, हर चीज का मोह है। किसका मोह नहीं है? जूता का मोह भी है, हाँ जूता चप्पल का भी मोह होता है, हर चीज का मोह ममता है। इसे नानाविध, विविध माने नानाविध मोह न युक्त विमूढ़, ऐसा होकर के कैसा है वो? आत्मा माने यहाँ अंतिम शब्द में जो आत्मा है वो क्या है? अंतःकरणम यस्य, बहुरी समास। ऐसा है अंतःकरण जिसका, उसको कहते हैं अहंकार मूढ़ात्मा। वो अंतःकरण वाला क्या करता है? कर्ता हम इति मन्यते। कर्ता किसमें है? वास्तव में प्रकृति में कर्तृत्व है, और प्रकृति में विद्यमान कर्तृत्व को यह मूढ़ ने अपने में ठोक लिया, कर्तृत्व अपने में ठप्पा मार लिया। मैं करता हूँ ऐसे सोच लिया। करे कोई अपने को करता मान लेता है, और अपना करता है जो उसको कहते वो दूसरे ने कर दिया कहता। बड़ा चालाक है। हाँ? जितना बुरा अपना कर देना सब दूसरे पर डाल देगा, जितना अच्छा करेगा वो अपना करे। मैं कर बुरा हो जाए तो उसने करा था, उसने कहा इसलिए तो इसे हुआ, तो उस पर डाल दो। कार्यता भी क्यों मानो? वो खतरा है। कार्यता पे न करता न कार्यता, पाप विषय है। पुण्य विषय तो करता ही है वह, न कार्यता तदापि विद्वान न पुण्य न पाप, दोनों से पर न पुण्य पुण्य स्पृशतः अशरीरम व वसंतम। इसलिए कहते कि देखो क्या ऐसा है जो उसको ही कहा जो इस प्रकार से कर्म में आसक्त हो गया। इस प्रकार से कर्म वो कर रहा है, दूसरे से हो तो कर्म में खुद आसक्त हो रहा है। इस प्रकार से भाष्यम प्रकृति है, प्रकृति है मैंने प्रकृति प्रधानम सत्वरजतमसाम गुणानाम साम्यावस्था तस्याह प्रकृति है। प्रकृति क्या है? प्रधान नाम से जो कहा जाता है, सत्व रज और तम
प्रकृष्ट रूपेण सर्वम जगत आदि है प्रलय काले स्वस्मृति प्रधानम। अधिकरण में लुट प्रकृष्ट रूपेण प्रलय काले सर्वम कार्यकरणात्मक जगत स्वस्मिन् आधीयते इति प्रधानम, इसलिए उसका नाम प्रधान पड़ा। पुनः सृष्टि काले प्रकृष्ट रूपेण करोति इति प्रकृति, सृष्टि काल में प्रकृष्ट रूपेण विविध भाव को प्राप्त करा देती है, इसलिए उसका नाम प्रकृति है। और प्रलय काल सबको अपने में उड़ेल लेती है, इसलिए उसका नाम प्रधान है। दोनों नाम उसका अवस्था भेदेन नाम भेद हो जाता है। प्रलयकालीन अवस्था को लेकर प्रधान नाम है और सृष्टिकरण अवस्था को प्रकृति नाम हो गया। गुण ही कार्तिक, इसलिए भास्कर क्या करते हैं, विकार ही कार्यकरण रूप ही। ये प्रकृति शब्द के द्वारा ही सत्व रजतम तीनों गुण आ चुका है, इसलिए गुण ही से उनको नहीं लेना है। गुण से क्या लेना, विकारों को लेना। विकार क्या है, प्रकृति। विकृति क्या चीज है, कहते कार्यकरण संघात ही प्रकृति जन्य विकृति रूपा संसार है। यह जो कार्यकरण रूप ही क्रियमाणानी, इनके द्वारा वह कर रही है प्रकृति। क्रियमाण किं क्रियमाणानी, क्या करती हुई है, वो कर रही है कर्माणी लौकिकानी शास्त्रीयानी च सर्वज। लौकिकों को भी और शास्त्रियों को भी। सर्वज का मतलब सर्व प्रकार ही, सब प्रकार से लौकिक कर्म हो जो शास्त्रीय कर्म हो, सब कुछ करने वाली है प्रकृति है, माया है। माया का चाल चल रहा है। आत्मरूपी दर्पण पर चित्र दिख रहा है, दर्पण में कुछ भी नहीं होता। दर्पण वैसे का वैसे, अनंत चित्र आ रहे हैं जा रहे हैं, स्क्रीन तो वैसे का वैसे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। यानी ऊंट बाबा का कहानी याद है ना अनंत ब्रह्मांड की कल्पना हो गई, इस आत्मा में कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ता। इसे कहते हैं कि भाई लौकिका सर्वश सर्व प्रकार ही क्रियमाणानि कर्माणि प्रकृति ही प्रकृति है, प्रकृति से किया जा रहा है, लेकिन उस चीज का विवेक नहीं कर पाता है। भाई ये शरीर से हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। यही तो शिवानंद जी ने कहा था, पहले अज्ञान काल मैं करता था और अब हो रहा है। कैरिंग वुड एंड चॉपिंग वाटर, नहीं हाँ, कैरिंग वाटर एंड चॉपिंग वुड बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट। ओनली डिफरेंस इज बिफोर आई वॉज डूइंग, नाउ इट इज हैपनिंग। पहले मैं करता था और अब हो रहा है, करते तो खत्म हो गया। यही अंतर। सारा काम पहले जैसे ही होगा, खाना पीना घूमना फिरना रहना कपड़ा ओढ़ना सब कुछ वैसे ही होगा। ज्ञान हो गया तो लंगोटी सर पे थोड़ी बांध देगा, लंगोटी तो लंगोटी के विपरीत पहना जाएगा है? इसे कहते पहले जैसे अभी भी काम दिखेगा तेरे को होता हुआ, इसमें होता हुआ तुमको दिखेगा। पहले करता हुआ दिख रहा था और अब होता हुआ, क्यों पहले करते अज्ञान वैसा मैं कर रहा था, मैंने इतना पानी ढोया है, मैंने इतना लकड़ी काट दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। पहले तो ये अहंकार थी और अब नहीं रह गया, हो गया जितनी हुई सो ठीक, न हुई तो ठीक। ये तो कल बताया था ना मैंने, तत्व कैसा होता है, साग कर लिए ना वही कर लिए ना, वह हर्ष विषाद रही। तो कर्म के विषय में अंतर क्या है, कर्म हो रहा है ठीक है, सही ढंग से हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अज्ञानी में क्या होता है, सही हो बड़ा खुया, बहुत बढ़िया हो गया, बिगड़ गया तो रोने लग जाता, क्या हो गया, सब खराब है, इतना मेहनत किया सब बेकार, ठीक से हुआ ही ऐसा नहीं होता। हर्ष विषाद रहित रहता है। यही विशेषता इसलिए कहते हैं प्रकृति कर रही थी, उसको अपने में उसे कैसे ले रहा है वो समझा, अहंकार मूढ़ात्मा। इसकी व्याख्या, कार्यकरण संघाते आत्म प्रत्ययो अहंकार। कार्यकरण संघात में जो आत्म प्रत्यय हो गया, यह शरीर आदि में ही आत्म बुद्धि जो कर रहे हो वो अहम करोति, अहम मिथ्याकार बुद्धि करोति अहंकार। अहम शब्द वाच्य क्या होगा, मुख्य आत्मा ही लेना, शुद्ध ब्रह्म को ही लेना अहम से। यहाँ अहम ब्रह्मास्मि जो अहम है वही अहम है। यहाँ वह हमको कहाँ मान रहा है, लेकिन वह आत्मा में नहीं, कार्यकरण संघात में मान बैठा, गड़बड़ी हो गया। अर्थात अनात्मा में आत्मगतादात्म्य अध्यास करने का नाम अहंकार। तेन तारस्ताध्यास तारस्ताध्यास के द्वारा वह क्या हो गया, विविधम नानाविधम मूढ़, नानाविध मोह से युक्त हो गया। पुत्रादि अनंत जो सामग्री चारों तरफ बिखरा हुआ है आपके चारों तरफ, जिसके साथ आपका अपना संबंध मानते हो, उन सब का प्रत्येक वस्तु के साथ आपका मोह लगा हुआ है, प्रत्येक के साथ। इसलिए उनका ठीक रहना, उनका बिगड़ना समय आपका तारा, जब पारा कभी बढ़ता है कभी घटता है, ठीक रहता है कभी इधर उधर होते रहते ना पारा। इसलिए समझते हैं ना पारा क्या होता है, क्रोध
गुस्सा चढ़ता है, गुस्सा ठीक होता है। जिसमें मोह है वो ठीक ठाक है, तो आप बिल्कुल उदासीन उदासीन वेदांति बन के रहते हैं। और वो कहीं बिगड़ गया तो फिर शुरू होता है तमोगुण का जो पराकाष्ठा पहुंच जाते, क्रोध की पराकाष्ठा। अनुकूलता को प्राप्त कर गया तो सत्वगुण सुखी भव हो जाते हैं। ये कहते हैं कि नाना विधम मूढ़ मोहयुक्त आत्मा मन अंतकरणम यस्य, शब्द में जो आत्मा है वो आत्मा लेना भी, अहंकार विमूढ़ आत्मा, अहंकार का व्याख्या किया, फिर विमूढ़ का व्याख्या किए, अब आत्मा मैंने अंतकरणम यस्य, ऐसे बहुब्रीहि समास कर, यस्य सोयम कार्यकरण धर्मा, कार्यकरण अभिमानी, कार्य और कर्ण को अपना धर्म रूपेण, अपना स्वरूपात्म रूपेण ग्रहण कर लिया है जो व्यक्ति, उसको कहते कार्यकरण धर्मा पुरुष, कार्यकरण अभिमानी, और करते कहते हैं कार्यकरण पर अभिमान करने वाला। अविद्या, क्यों अभिमान कर रहा है? अपनी स्वरूप की अविद्या के वजह से, अज्ञान के वजह से अभिमान कर रहा है। तो कर्माणि आत्मनिमन्यमान, अतः क्या कर रहा है वो? तार्श विद्या की वजह से सकल कर्मों को आत्मा में मान बैठा। जो कर्म किसके द्वारा किया जा रहा है, कहाँ हो रहा है? वो कर्म किया जा रहा है प्रकृति से, हो रहा है कार्यकरण संघात में, उसको उसने आत्मा में मान लिया, और आत्मा में जो अकर्तृत्व है उसको शरीर में डाल दिया। मेरा शरीर कैसा है? देखो मैं स्थिर बैठा हूँ, शरीर तो अकर्ता होता है, मैं करता हूँ। इसी को आगे और स्पष्ट समझाएंगे। अकर्मणि कर्म यह पश्चित कर्मणि च कर्म यह, अकर्म में कर्म, अर्थात अज्ञानी अकर्म को कहाँ कह रहा है? शरीर में, उसमें कर्म को देखने वाला ही ज्ञानी है। ये जो मानता है शरीर में ही कर्म होता है, आत्मा में कोई कर्म नहीं, कर्तृत्व नहीं, कुछ नहीं। और जिसमें कर्म मान रहे अज्ञानी, कर्मणि अकर्म यह, किसमें मान रहे कर्म को? आत्मा में कर्म मान रहे अज्ञानी, और उसमें अकर्म को मानने वाला ही तत्ववेत्ता है। आगे और स्पष्ट करेंगे। यहाँ उसका बीज बोल दिया एक तरह से, अविद्या कर्माणि आत्मनि मन्यमाना तत्त कर्मणाम अहम करता इति मन्यते, तत्त कर्मों का मैं ही करता हूँ ऐसा मानने लगता है। अहम कर्माणि करोमि कर्मणाम कर्ता च हम अतएव कर्मणाम फल भोक्ता च हम, इस प्रकार से कर्तृत्व भोक्तृत्व दोनों को अपने अंदर डाल लेता है। कर्ता हम ऐसे कैसे प्रयोग कर दिया आपने? कर्ता हम मन्यते, अहं कर्मणात्मा कर्ता हम इति मन्यते। यहाँ पर जो है प्रथमा कैसे हो गया, षष्ठी क्यों नहीं होता है? यह शंका होती है तो वहाँ कहेंगे त्रिच प्रत्यय नहीं है, वह तृण प्रत्यय है। कर्ता में तृण प्रत्यय कर दिया। अतः एक सूत्र लगता है न लोकाव्यय निष्ठा खलर्थ तृणाम, सूत्र दिए हैं सभी लोग, सभी टीकाकार लोग सभी सूत्र को दे रहे हैं। व्याकरण का सूत्र है न ल उ का अव्यय निष्ठा खलर्थ और तृण, इतने का परे रहते हुए षष्ठी नहीं होती, निषेध कर दिया। यदि षष्ठी निषेध अंदर त्रिच प्रत्यय कर्मणाम होना चाहिए, कर्माणी है ना, वहां पर कर्माणी नहीं होना, कर्मणाम ऐसा होना चाहिए था। अब वह कर्माणी जो इसलिए हो गया कि कर्ता में जो त्रिच प्रत्यय नहीं है, तृण प्रत्यय मान लिया जाता है, तब कर्माणी व्यवहार करना ठीक है। नहीं तो भाष्यकार को भी लिखना चाहिए अविद्या कर्माणी न करके कर्मणाम आत्मनिमन्यमान ऐसा होना चाहिए था। कर्तृत्व कर्मणाम अहम करता, इसलिए आगे क्या कर रहे देखो, त्रिच मान करके कर्मणाम अहम करता, देखो वहां सृष्टि कर दी नहीं भाष्यकार ने, त्रिच प्रत्यय पक्ष में, श्लोक में तृण है, यहाँ त्रिच है। भाष्यकार जान के उसको व्याख्या स्पष्ट कर दिया भ्रम को निवारण करने के लिए। कर्मणाम अहम करता इति मन्यते, और पहले तो श्लोक को जैसा वैसे ले कर्माणि आत्मनि मन्यमान ऐसा प्रथमा का बहुवचन रख दिया। अच्छा, एवं सक्तस्य आचरणम अज्ञसु अज्ञस्य कर्मसु शक्ति मुक्त्वा विदुषस्तद अभाव अभिदधाति, अज्ञ व्यक्ति का कर्म में जो शक्ति है, ताले में शकार हो तो काट के दंत सकार कर लेना उसको आंधगिरी में, शक्तिम उक्त्वा आसक्तिम उक्त्वा, आंधगिरी में ताले में शकार है ना, शक्ति करके पाठ मेरे ख्याल से, जिन पुस्तकों में शक्ति है उसको काट के शक्ति बनाया दंत स, पहली पंक्ति इस पन्ने में आंधगिरी, अज्ञस्य कर्मसु शक्तिम उक्त्वा ऐसा है, उसको शक्तिम उक्त्वा
विदुषा तदहम विधि। अब उस वही चीज को विद्वान में तदहम मैंने शक्ति का भाव क्या है? आसक्ति, माने आसक्त भाव को बताने। वह सक्त है, ये आसक्त है। यह बात समझाने के लिए अगला श्लोक तू के द्वारा अज्ञानियों को व्यावर्तन करते हुए भगवान कहना आरंभ कर देते हैं। तत्वित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। तत्वित्तु, तो इतने व्यावर्तक के यहाँ किंतु, वो तो अज्ञानी का मामला है और यह तो अब उससे अन्य, उससे भिन्न, उससे विलक्षण तत्ववित्त का मामला है। तो अज्ञ से विलक्षणता का द्योतक है। संबोधन बहुत महत्वपूर्ण है। हे महाबाहो, तुम्हारा नाम महाबाहु क्यों पड़ा बताओ? हैं? तुम्हारा नाम महाबाहु क्यों पड़ा? क्यों? तुम इसलिए लंबे लंबे चौड़े चौड़े तुम्हारे बाहु इसीलिए? मेरे तो तुमसे भी ज्यादा लंबे चौड़े बाहु है, घुटने से भी नीचे तक है मेरा। तो तुम्हारा नाम महाबाहु क्यों पड़ा? मेरे को क्यों नहीं बोलेंगे कोई महाबाहु? इसीलिए तुम इन बाहुओं से ही युद्ध रूपी कर्म लड़ा, कर्म लड़ के अनेकों विजय को हासिल किया, इसे तुम्हारा नाम महाबाहु लोगों ने रखा। मैं लोग तुमसे ज्यादा कल वाले हैं, लोग जानते हैं तुम युद्ध नहीं लड़े हो, तुम्हारे बाहुओं ने लड़ा है। बाहुओं को तुमने प्रेरणा मात्र दिया, निमित्त मात्र रहे हो। वही आगे कहेंगे से यहाँ बाब निमित्त मात्रम भवस विसाच, तुम निमित्त मात्र बन कि वास्तव में निमित्त मात्र हो। ये दुनिया भी जानती है तुम निमित्त मात्र हो, इसलिए कहती है दुनिया तुम्हारे लिए महाबाहु। तुम्हारे बाहुए युद्ध को लड़ी है, जीती है, और इसलिए तुम्हारा नाम गौण नाम पड़ गया महाबाहु। इसे इसका मतलब क्या? ये शरीर कार्यकरण संघात कर्म करती है, आत्मा कर्म करती नहीं है। ये सिद्ध होता है संबोधन से ही, महाबाहु से। देते महान तो बाहु शत्रुहणने प्रवर्तेते नाहमिति मत्वा। अब इसलिए उसको उपदेश में घटाओ, यही तुम चिंतन करो, मेरे जो महान जो बाहु है दोनों, ये युद्ध में प्रवृत्त होते हैं और प्रवृत्त होते रहेंगे आगे भी, लेकिन मैं युद्ध करता ही नहीं हूं, मैं अकर्ता हूं। यह मान करके तुम युद्ध लड़ना ही चाहिए। यह भी संकेत भगवान ने कर दिया। महान तो बाहु शत्रुहणे प्रवर्तेते नाहमिति मत्वा त्वमपि कर्तृत्व विनिवेशं कर्तुम नारसी इति ध्वनयन् आह हे महाबाहो इति। भाष्योत्कर्ष दीपिका अंतिम पंक्ति, अगला पृष्ठ 165 में देखो, 165 नीचे से दूसरी पंक्ति। महान तो बाहु शत्रुहणे प्रवर्तेते नाहम, मैं नहीं प्रवृत्त होता हूं, इति मत्वा ऐसा मान करके त्वमपि कर्तृत्व विनिवेशम कर्तुम नारसी, तुम भी कर्तृत्व का विनिवेश को करने योग्य नहीं हो। इस बात को ध्वनित करता हुआ संबोधन भगवान ने दिया है, हे महाबाहो। अथवा दूसरा भी अर्थ हो सकती है, मसनकार दूसरे ले रहे हैं, संबोधन से सामुद्रिकोक्त सत्पुरुष लक्षण योगित्वा। सामुद्रिक शास्त्र होता है, कान आपका ऐसा है तो आपके अंदर ऐसे लक्षण होंगे, कान ऐसा है तो आंख ऐसा है तो ये ऐसा है तो वो ऐसा है तो है। पहले जमाने में लड़की वाले लोग ज्यादातर रूपेण एक सामुद्रिक शास्त्र को अपने पास रखते थे हमेशा। जब लड़का आने वाला होगा तो वो लड़के का चाल ढाल दूर से देखता था सामुद्रिक शास्त्र, वो लड़का चल रहा है कैसे, उसके हाथ कैसे हिला रहा है, वो कहाँ देख, यूँ देख के आ रहा है, यूँ देख के आ रहा है, यूँ देख के आ रहा है, कैसे देख के आ रहा है वो है, उसकी चाल कैसी है, उठना वैसा है, बैठना कैसा है, सारा देखता है सामुद्रिक शास्त्र वाला। यूँ बैठा रहता है कि सीधा रहता है, यूँ होता है तो कैसे है वो, उसका सारी क्रियाकलाप देख करके फिर कहेगा। उसके बाहों का बाल भी गिन लेगा, वो कितने बाल है तो अच्छा लड़का है, ये ठीक है, 25 से ऊपर है, ठीक है। और सामने से जो भी है फार्मूला दिया हुआ है, कम होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा, तो मोटा होगा तो वैसा होगा, काला होगा तो ऐसा होगा, सब वर्णन है सामुद्रिक शास्त्र में। ये सारा चीज वो देखता है। लड़के वाले भी कम नहीं होते, वो भी अपने साथ एक सामुद्रिक शास्त्र लोग मामा बना कर ले जाते हैं। कौन है मामा जी, बोल देते हैं, होता है सामुद्रिक शास्त्र वाला एक्सपर्ट। वो भी देखता है लड़की कैसे आ रही है, जा रही है, चाल ढाल उसका कैसे देखती है, हाथ कैसे उठाती है, कैसे रखती है, कैसे खड़ी होती है, सब देखता है। वो उसके बालों को देखता है, बनावट को देखता है, शरीर की बनावट की देखता है। अब वो लड़के वाले को सलाह देगा, लड़के वाले को उसका अपना सलाह देते थे। पहले जमाने में ऐसे होता था, आजकल तो जरूरत है नहीं ये सब झंझटों की।
कि पहले से साथ घूमते फिरते रहते दोनों, तो एक दूसरे को देख ही चुके, सब जानते ही, तो क्या जरूरत है सामुद्रिक शास्त्र क्या लेन देन है? खुद सामुद्रिक जानते ही नहीं है, जानने की जरूरत भी नहीं है उनको। उनको तो अन्य मतलब रह गया ना, कौन कितना कमाता है इतने से मतलब रह गया, केवल अन्य लक्षणों से कोई लेन देन नहीं। सीधा पहले पूछा कितना कमाता है वो, कितनी संपत्ति है उसका, यही तो पूछते हैं डायरेक्टली आज के जमाने शादी में। कितनी संपत्ति है, कितना कमाता है, बिजनेस का कितना बड़ा बिजनेस है उसका, कितना टर्नओवर है उसका, ये सब पूछा जाता है। वैश्य में तो टर्नओवर पूछते हैं नहीं, हम कहते हैं टर्न एंड ओवर, फिनिश वन टर्न एंड ओवर टर्नओवर, यही होता है ना। शब्द भी अंग्रेजियों ने भी सोच समझ कुछ शब्दों को प्रयोग कर रखे, अकल लगा करके। तो इसलिए कहते हैं कि भाई यहाँ पर उसी प्रकार से महाभाव सामुद्रिक उक्त सत्पुरुष के जो लक्षण है भूत तेरे अंदर है, इसे लोग तुमको महाबाहु कहते हैं। ऐसे लक्षणों वाला तुम पृथक जनवत, पृथक जन माने आम गंवार आदमी के समान, साधारण आदमी के समान अविवेकी भवितुम नारसी, तुम अविवेकी मत बनो, होने लायक नहीं हो तुम। इसको सूचित करता हुआ हे महाभाव संबोधन दिया है। ऐसी कुछ टीका कर लो, यहाँ संबोधन का चिंतन कर रहे हैं। तत्वविद कैसा है वो, किस चीज के, किन तत्वों का वेत्ता है वो, तत्वानाम वेत्ता है तत्वविद। कहते कौन है वो तत्व, कस तत्व से वेत्ता, तब कहते हैं गुण कर्म विभागयो तत्वयो वेत्ता इति तत्वविद। गुण विभाग और कर्म विभाग, इन दोनों विभागों का सम्यक वेत्ता है। गुण विभाग और कर्म विभाग। भाष्यकार ज्यादा कुछ नहीं बोलते, गुण विभाग क्या चीज है, कर्म विभाग क्या चीज है, कुछ भी नहीं समझा रहे। समास थोड़ा खोल के बता दी इतना ही, गुण विभाग से कर्म विभाग से। अच्छा बने पहले गुण समास, गुणश्च कर्मचि गुण कर्मो तयो विभाग यदि गुण कर्म विभाग, ये आपने जो है द्वंद गर्भित षष्ठी तत्व समास कर देना है। ये भाष्यकार ने संकेत करके दिखा दिया कि कुछ लोग गड़बड़ किए हैं, विभाग को भी द्वंद समास में ले लिया उन्होंने। गुणश्च कर्मच यदि गुण कर्म, गुण कर्मच विभागच यदि गुण कर्म विभाग, ऐसे कर दिया। तयो षष्ठी का दिवचन कर दिया अंत में। इन दोनों का, विभाग का और गुण कर्म का, गुण कर्म को एक गुट बना दिया समुदाय, वो एक हो गया गुण कर्म मिला करके, और विभाग एक हो गया, इन दोनों को मिला के तयो हो ऐसा कर दिया। और विभाग कर्म क्या कर रहे हैं, विभाग मैंने आत्मा प्रकाशक, बड़ा विलक्षण उत्पत्ति कर दिया। मसून कर दिखाए सारा, मसूदनी में दिखाया है। और कहते प्रकाश्य प्रकाशक, गुण और कर्म क्या है, प्रकाश कोटि में आ गया, और सब प्रकाशक। ये प्रकाश और प्रकाशकों को अच्छी तरह से जानने वाला तत्व है, ऐसा लेकिन वो चित्त नहीं, भाष्य विरुद्ध है। यहाँ पर यदि ऐसा तत्विद को ले, इसका आपने आत्मज्ञानी बना दिया उसको। अभी आत्मज्ञानी की बात नहीं हो रही है, ये तो परोक्ष ब्रह्मज्ञानी है केवल। कई बार बोल चुका है सब आत्मिक तत्विद, यहाँ सब शब्द परोक्ष ब्रह्मज्ञानी को ही मुख्य रूप से लेना है, क्योंकि कर्म करते हुए विधि है ना, विधीयते बोल दिया था, विधि किया जा रहा है। विधि तो तत्व वास्तविक तत्वज्ञानी के लिए तो हो नहीं सकता है, अपरोक्ष ब्रह्मज्ञानी के लिए नहीं हो सकता है। जब परोक्ष ब्रह्मज्ञानी इस लोक संग्रह के लिए प्रवृत्त होता है, उसके लिए विधि होती है, और उसको युक्त होकर समाचरण करना पड़ेगा। इसीलिए नहीं तो गड़बड़ आ जाएगा, खुद भी गिर जाएगा। दूसरों को उपदेश देते देते खुद क्या, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो ये सब प्रकरण उसी का, इसलिए ये अर्थ ठीक नहीं है। नीचे देखे चाहे तो उस जगह पर विभज्यते मसूदनी का है व्याख्या, उसको भाष्य दीपिकाकार दिखा रहे हैं, नीचे से देख लेना, वो सब इकट्ठे मिल जाएगी तब आपको। विभज्यते सर्वेषां जड़ानां विकारिणां भासकत्वेन यथा भवति इति विभागः। देखो विभज्यते माने भासक, जड़ानां सर्वेषां विकारिणां भासकत्वेन यथा भवति इति विभागः, ये अर्थ कर दिया। स्वप्रकाश ज्ञान रूपो असंग आत्मा, कौन करेगा वो सकल जड़ों का प्रकाशन, आत्मा ही तो करता है। इसे कहते हैं वो क्या है, वो कहते हैं कि भाई स्वप्रकाश ज्ञान रूप असंग आत्मा गुण कर्म च विभागश्च इति द्वंद्व समास कर, ये ठीक नहीं है। बल्कि वो ठीक है, विभागश्च विभागश्च विभागो कर लो, चाहे विभागश्च विभागश्चिति विभागो, गुण कर्मभ्यो विभागो गुण कर्म विभागो,
तयो हो गुण कर विभाग यो हो, ऐसा भी गुण विभाग रीति बोध्या, ऐसा भी समास कर सकते हैं। उनके उन सबसे जो विभक्त होकर अलग रहने वाला गुण और कर्म समुदाय से विभक्त और अलग रहता है, ऐसा करके भी कुछ लोग लेते हैं। वो भी देखा भाषा जिसको वहीं से 3 पंक्ति ऊपर देखो, विग्रहस्तु विभागश्च विभागस्तु विभागो गुण कर्मभ्यो विभाग विधि गुण कर विभाग तयो गुण कर विभाग यो इति बोध्य। उसके बाद ये तीन टिप्पण लिया खंडन करने के लिए सबका ले लिया। भाष्यकार के लिए अपेक्षित यही है, विभाग से विभाग कर्म कर्म गुण पहले बनाए उसको गुणश्च कर्मश्च गुण कर्म और विभाग से विभाग गुण कर्मभ्यो विभाग विधि गुण कर विभाग तयो गुण कर विभाग यो, ऐसा भी कर सकते हैं। अथवा गुणश्च कर्मचेत गुण कर्म तयो विभाग यदि गुण कर्मयोर विभाग तयो गुण कर विभाग यो, ऐसा भी कर सकते हैं। अच्छा, द्वंद्व समास करके एक वत भाव कर सकता है। पूर्व पक्ष ने जो किया है वहां दूसरों ने जो किया उन्हें क्या किया, द्वंद्व समास करके एक वचन कर दिया उसको, गुणश्च कर्म गुण कर्म एक वत भाव कर दिया, वो एक हो गया और विभाग एक हो गया, दो हो गया कुल मिलाकर, इसलिए इसे विभाग योग द्वेषण आ रहा है, ऐसा उन लोगों का मतलब था, लेकिन वो इष्ट नहीं है। गुणा गुणेशु वर्तन्ते मत्वा न सज्जते, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, यह जान करके मत्वा जान करके समझ करके कि गुणा ये जो प्रकृति है वह कार्यकरण संघात विकारों में भोग अधिष्ठित होकर के सकल क्रियाकर्मों में प्रवृत्त होता है या कराता है, ऐसा मान लेता है। अतएव न सज्जते, वह किसी प्रकार से इस कार्यकरण संघात में आत्मबुद्धि नहीं करता है। यह पुनर्विद्वान तत्वविधि, जो तू विद्वान है वो कैसे करता है, वो आसक्त क्यों नहीं होता, वो समझाया जा रहा है ना। इस आसक्तता का राहित्य को दिखाना चाहते हैं विद्वान में। तत्ववित्तु महाबाहो, कस्य तत्वित, किस तत्व को तत्ववेत्ता है वो, गुण कर्म विभाग यो, गुण कर्म विभाग रूपी दो तत्वों का वह वेत्ता है, इसलिए उसको तत्वित कहा जाता है। यहाँ तत्व से ब्रह्म नहीं लेना है, ब्रह्मित नहीं लेना सीधा, तत्व क्या है यहाँ गुण विभाग और कर्म विभाग रूपी इन दो तत्वों का जो वेत्ता है। गुण विभाग से कर विभाग तत्विद इत्यर्थः, स्पष्ट कर दिया भाष्यकार ने, गुण विभाग रूपी तत्व का वेत्ता है और कर्म विभाग रूपी तत्व का वेत्ता है, ऐसे दो विभागों के तत्वों का वेत्ता। तो गुण विभाग और कर्म विभाग, इन दोनों के वास्तविक स्वरूप को जानने वाला। गुण विभाग क्या है, शरीरादि क्रियाकलाप। कर्म विभाग क्या है, नित्य नियमित और काम्य कर्मों का फल, कर्म का स्वरूप और उसके फल आखिर में क्या है, ये सब अच्छी तरह से जान लिया है, समझ गया। कर्म तो अनित्य होता है, अनित्य फल देने वाला है, उपासना भी अनित्य फल देने वाला ही है, ये सब अच्छी तरह से समझ लिया है और शरीर आदियों को भी अच्छी तरह से जान लिया है। इसलिए वो क्या करता है, गुणा गुणेशु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुणा कौन है, करणात्मका, गुणेशु विषयात्मकेशु। गुणा कौन है, कहते हैं गुण कहने से कर्ण समुदाय और दूसरे गुण शब्द से क्या लेना, विषय समुदाय। यह इंद्रियां अपने विषयों में स्वतः स्वभाव से प्रवृत्त होते रहते हैं, वर्तन्ते न आत्मा, वास्तव में आत्मा इनमें प्रवृत्त होता ही नहीं है। आत्मा में न प्रवृत्ति है न निवृत्ति है, प्रवृत्ति निवृत्ति दोनों इंद्रियों का मामला है। इंद्रियां अपने विषयों का प्रवृत्त होते हैं और अपने विषयों से निवृत्त होते हैं स्वार्थाधीन होकर के। यह जान करके मत्वा न सज्जते शक्ति न करोति, ऐसे जान करके वह आसक्ति नहीं करता है। यह विशेषता है तत्ववेत्ता का। इस प्रकार से इस श्लोक का भाष्य पूरा हो गया।